नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 अप्रैल वैशाख प्रदोष के नए उपाय। एक शिव पार्वती दीपक 2 चावल के साथ में लगाइए, पूरा परिवार रहेगा खुश। रात में जलाइएगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 25 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने का प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन है। और मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब भी प्रदोष का दिन आता है, हमें शिव पार्वती का दीपक चावल के साथ में लगाना होता है। और वही हम अपने घर पर कहीं भी, आपको अपने घर से बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए आप सभी को इस दीपक को जरूर जलाना है, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक दीपक लेना है। देखो, दीपक जितना पुराना होता है उतना इफेक्टिव होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं आपको बार बार नया दीपक लेना है, नहीं, आप पुराना दीपक रखिएगा। हो सके ले सकते हो, आटे का बना ले सकते हो, इसमें कोई इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। अब मैंने आपको यह दीपक शिव पार्वती के लिए लगाना होगा। अब शिव पार्वती का दीपक, यह मतलब इस दीपक को लगाने की कोई जगह निर्धारित नहीं है। मतलब कहने का है कि अगर आपके घर में भोलेनाथ शंकर का शिवलिंग है तो आप इस दीपक को शिवलिंग के पास लगा दो। मान लेते हैं कि घर पर शिवलिंग आपके नहीं है तो बेल का पेड़ होगा, उस बेल के पेड़ के पास में आप इस दीपक को लगा सकते हैं। ध्यान रहिए, या तो शिवलिंग के पास लगाना है या फिर बेल के पास इस दीपक को लगाना होगा। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है, घी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि हमें सभी लोगों को यह दीपक एक विशेष तिथि लग रही है। और वैशाख महीने की जो प्रदोष होती है वह सबसे बड़ी प्रदोष मानी जाती है। जब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, घी हमें डाल दिया है। अब इस दीपक के अंदर सबसे पहले सवाल आता है कि हमें गोल बाती का लगाना होगा या लंबी बाती का। तो अगर आप इस दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास रख रहे हो तो आपको गोल बाती लगानी है। लेकिन वही दीपक अगर आप बेल के पेड़ के नीचे रख रहे हो तो लंबी बाती लगानी है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो मैंने मान के चल रही हूँ कि इस दीपक को आप कहाँ लगा रहे हो, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। और यहाँ पर लगाओगे बत्ती कौन सी, हमेशा गोल बत्ती। मैंने आप लोगों को एक और बात बताई है चावल के दाने को लेके कि आपको ज्यादा नहीं, बस एक चुटकी चावल का दाना दीपक के नीचे रखना है। एंड देन आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को जलाइएगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे, भोले शंकर का स्मरण करोगे ही करोगे, साथ ही साथ माता सती का भी ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना है। और थोड़ा सा चावल का दाना लीजिएगा। जो आपकी फैमिली परिवार की तकलीफ हो, दिक्कत हो, इस जलते हुए दीपक के अंदर मात्र डाल देने से किसी भी प्रकार के संकट परेशानी अगर आपके घर में चल रही होगी, वह सारी समस्या धीरे धीरे कर खत्म जरूर हो जाएंगी। तो करिएगा जरूर। आप सभी लोगों का पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए। किसी को दवा असर नहीं कर पा रही, बहुत मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सभी 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से, एक तो आपको चावल का दाना लेना है एंड देन सेकंड वन आप सभी लोगों को मूंग के दाने लेने हैं। अब यहाँ पर गिनती करने की आवश्यकता नहीं कि कितने मूंग के दाने लेने हैं या तो इतने चावल के दाने लेने हैं, नहीं, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको खड़ा मूंग लेना है। और साथ ही साथ आप सभी को चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो। थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। और फिर एक लोटे, तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। आज प्रदोष का यह दिन है, प्रदोष काल पर इस उपाय को कर रहे हो तो जल के अंदर गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य होता है। जब मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक तो चावल का दाना बताया है और एक आपको मूंग बताई है। जो मूंग के दाने होंगे, मूंग के दाने को कलश के अंदर डालिएगा, लेकिन जो चावल का दाना होगा उसे अपने पास में रखिएगा। फिर आप इस कलश को एक छोटा सा काम करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है
उसके हाथों से एक बार कलश को स्पर्श करा देना है। एक बार इस कलश को टच करा दो। टच कराने के बाद फिर आप इस कलश को लेकर के कहाँ पर जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो जो आपके पास में क्या है, जल्दी से आपके पास में मूंग के दाने होंगे। उन मूंग के दाने को, आपके चावल के दाने होंगे, उन चावल दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। और फिर जो जल इस बार आप समर्पित करोगे वह शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित कर कर माता के हस्त कमल पर गोल गोल चढ़ाओगे। यहाँ पर समर्पित करते आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है और वह नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके गोल गोल उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, यानी कि बीमारी बहुत रहता है, इस उपाय का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दो उपाय की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी लोगों को चंदन के साथ में करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अक्षय तृतीया आ रही है, बीच में मासिक शिवरात्रि भी है, अमावस्या भी है और आज के दिन प्रदोष भी है। इस सभी तिथि का ध्यान में रखकर आप सभी लोगों को 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है, आपको कुछ उपाय करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा शिवलिंग लेना है। अगर शिवलिंग के ऊपर हल्का सा आप जल चढ़ाते हैं, इसमें राइट जलती है, तो ये शिवलिंग इस बार आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 9 मुद्री रुद्राक्ष आपको लेना है, कहीं से भी ले सकते हो, शिवलिंग भी ले सकते हो और इसका उपाय कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके उपाय के बेनिफिट की। चलिए इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले बड़ी बात होती है कि हमें इसके बेनिफिट क्या होंगे। सिर्फ एक अच्छा मुहूर्त, जैसे घर में अगर आपकी कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, आप लोगों को पीला चंदन लेना है। दूसरा, आप लोगों को महादेव की प्रिय चीज जो भी होती है, बेलपत्र। और तीसरा एक सामान और लेना है, वह होती है मात्र एक काली मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है ना। फिर पीले चंदन को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास में सबसे पहले काम करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस पीले चंदन का लेप करोगे, पहला काम कर देने। एंड देन आप सभी लोगों को पीले चंदन के ऊपर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है, ठीक है ना। समर्पित कर दी और फिर आप सभी लोगों को एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो भी आपकी विशेष हो, जो भी आपकी कामना हो, उसकी कामना की पूर्ति के लिए समर्पित करना है। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को एक काली मिर्च बताई थी, उस काली मिर्च को जल चढ़ाने के बाद महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख के चले आना है। आपकी वह सारी मनोकामना विशेष पूरी होगी जिसके लिए आप चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो हमारा होगा चौथा उपाय। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते ज़रूर लिखिएगा। देखिए 2 चीज़ें समझते हैं, उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट, लड़ाई झगड़े हों लेकर के हों, या फिर परिवार व्यापार को लेकर के हों, नौकरी को लेकर हो, इज्जत को लेकर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आपको थोड़ा सा लेना है इत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इत्र। आपको इत्र लेना है, तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर आप इत्र को डाल दो और आपके घर में जितने भी रूम होंगे सभी कमरों में घूम लो और फिर वही इत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, नाम क्या बोलोगे, नाम बता रहे हैं, चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर अगर आप वही जल आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में जो भी प्रकार के कष्ट होंगे, उन कष्टों से आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज वैशाख के प्रदोष के स्पेशल से उपाय को समझाने की। सारे उपाय आपको शाम के प्रदोष काल के बाद ही करने होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। नीचे कुछ पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जितने भी मेरे भाई बहन आज मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इन सभी विशेष उपाय को ध्यान से सुनना, तभी इस उपाय को करना, तभी इसका